ये जो है प्रखंड जो चल रहा था, तो प्रखंड जो है कृषि जो है जो केंद्र ये बना हुआ है उसी में चल रहा था। ये जो बना हुआ भवन है अभी तक उद्घाटन के हो लिए गया कोसी दर्पण और कोसी दर्पण के खास करके जानदार और शानदार पत्रकार मीडिया कर्मी हमारे अभिषेक जी, उनका विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको कि प्रखंड के सारे ऐसे ऐसे कुकर्मों को नमस्कार, मैं अभिषेक आचार्य कोसी दर्पण के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुरैनी प्रखंड मुख्यालय में मौजूद हैं और पुरैनी प्रखंड मुख्यालय में एक ऐसी बिल्डिंग को दिखाएंगे जो कि वर्षों से भूत बंगले के रूप में परिवर्तित हुई है। माना कि पूरे भारत देश को किसानों का देश कहा जाता है और यहाँ पर किसान ही प्रधान होते हैं, तथा कथित तौर पर तमाम राज्य सरकार व केंद्र सरकार यही बात कहते हुए नजर आते हैं। और आज हम किसानों के साथ हो रहे अन्याय को दिखाएंगे। जी हाँ, यह खेती वाला अन्याय नहीं है, बल्कि यह जो अन्याय हो रहा है यह अन्याय है जहां किसानों के लिए बनाया गया यह भवन जो है वह पूरी तरह से जर्जर है। जी हाँ, मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इतना आलीशान बिल्डिंग बनाया गया है। यह बिल्डिंग जो है इसे ई किसान भवन का नाम दिया गया है। ई किसान भवन का नाम इस बिल्डिंग को दिया गया है, लेकिन यह बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के रूप में नजर आ रही है। यहाँ ना तो कोई सुविधा है किसानों के लिए, ना ही किसी प्रकार की यहाँ पर कोई भी किसानों के प्रति यहाँ पर सुरक्षात्मक जो व्यवस्था होती है वो नहीं है। अब माना जाए तो इस बिल्डिंग के बारे में मैं बताऊं कि पुरैनी मुख्यालय में मौजूद यह ई किसान भवन लगभग 2011 में बनना प्रारंभ हुआ था और यह कोई 10 लाख या 15 लाख की योजना नहीं है, बल्कि इस बिल्डिंग को बनाने में कम से कम 50 से 60 लाख का खर्चा पड़ा था। और यह बिल्डिंग अभी भूत बंगले के रूप में इसलिए परिवर्तित हो गई है क्योंकि इसके जो शौचालय हैं, शौचालय में जो सीट है, सीट का काम पूरा नहीं किया गया था, इसलिए बिल्डिंग अधर में लटका हुआ है। शौचालय में सीट का काम पूरा नहीं हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी बिल्डिंग पूरा आलीशान बन गया था, शीशे वगैरह ग्रिल वगैरह सब कुछ लग गए थे, लेकिन यह बिल्डिंग का काम इसलिए अधूरा है क्योंकि इसमें मौजूद जो शौचालय है, शौचालय में सीट का काम पूरा नहीं किया गया, इसलिए यह बिल्डिंग अधूरे में ही छोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं इस बिल्डिंग की। तो राज्य सरकार का यह कहना है कि यह जो किसान भवन होता है, ई किसान भवन को खासकर बनाया जाता है पूरे प्रखंड में, पूरे मधेपुरा जिला में 13 प्रखंड में ई किसान भवन बनाया गया, लेकिन यहाँ का ई किसान भवन कभी चालू ही नहीं हुआ। हाँ, अगर जगह के अभाव में कोई पदाधिकारी यहाँ आकर बैठकर एक आध मीटिंग कर लेता है तो वो अलग चीज है, लेकिन इसे सुपुर्द ही नहीं किया गया है। और सुपुर्द किया भी कैसे जाए, इसका तो काम ही पूरा नहीं किया गया जो सुपुर्द किया जाएगा। राज्य सरकार का यह कहना है कि ई किसान भवन पूरे प्रखंड मुख्यालय में अच्छे तरीके से बने ताकि किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सके। अभी जिस प्रकार प्रखंड सा अंचल कार्यालय में प्रखंड कृषि कार्यालय चलता है, कृषि पदाधिकारी वहां बैठते हैं, वो यहाँ बैठ सकते थे, लेकिन मनमानी, लूट खसोट और भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ नहीं बैठ पाए। जो कि सूत्रों के हवाले से पता लग रही है बात, वह बात यह है कि यहाँ पर जितने भी संवेदक आए या जितने भी जेई आए, जो भी जूनियर इंजीनियर आए, वह सभी के सभी सिर्फ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वह इस तकनीक पर गए, इस कोटेशन पर गए और उन्होंने इस बिल्डिंग को ऐसे ही भूत बंगला बनाकर छोड़ दिया। यहाँ देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, यह जो बिल्डिंग है इसकी जितने भी शीशे खिड़कियां हैं, वह सभी खिड़कियों का शीशा जो है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और हो भी क्यों ना, 2015 में इसे सुपुर्द कर देना चाहिए था विभाग को। 2011 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, 4 साल में बिल्डिंग को बनने में लगा और 2015 में सुपुर्द कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ तो अवश्य तौर पर यही बात है कि
2015 से आज 2022 है, करीब 7 साल हो गए हैं और इस 7 साल में तो ये तो फिर भी बच गया है। मुझे तो लग रहा है कि अगर यह बिल्डिंग को अंदर से देखा जाए, चूंकि ताला बंद है और ताले में भी जंग लगा हुआ है, पता नहीं कितने दिन से खुला है कि नहीं खुला हुआ ये किसान भवन। तो किसानों को क्या फायदा मिलेगा? हमारे बीच कई जनता मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे इसके बारे में। लेकिन तब तक आपको बताएं कि 60 लाख का बिल्डिंग है जो भूतों के रहने के लिए बनाया गया है, किसानों के लिए नहीं, कृषि पदाधिकारी के लिए नहीं, कृषि सलाहकार के लिए नहीं, भूतों के रहने के लिए बनाया गया है यह ई किसान भवन, जो आज अपनी दुर्दशा व्यक्त कर रहा है हमारे चैनल कोसी दर्पण के माध्यम से। और इसके जो भी संवेदक हैं, जो भी जेई हैं, वो घड़ियाली आंसू बहाने पर मजबूर हैं। जी हाँ, घड़ियाली आंसू आंसू तो बहा रहे हैं कि विभाग की कमजोरी है या सरकार की कमजोरी है, लेकिन वो आंसू घड़ियाली आंसू है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उन संवेदकों की भी है। दृश्य हम देखें तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो सहायक है वो कृपया पास आए और देखें। ऐसा लग रहा है कि यह ई किसान भवन का जो बरामदा है उसमें कोई भूकंप आ गया हो, बड़ा सा भूकंप, जितनी भी टाइल्स हैं वो सभी टूट गई हैं। आप अंदर का अगर नजारा देखें तो मैं चाहूंगा कि और थोड़ा पास आए, और थोड़ा पास आए और इसे देखें। यहां जितने भी ग्रिल लगे हुए हैं अंदर, वह सभी के सभी टूटे हुए हैं शीशे। आप देख सकते हैं कि यह शीशा टूटा हुआ है और ग्रिल का अगर ताला देखा जाए तो ताले में निश्चित तौर पर जंग लग गया है। यहाँ अगर नीचे देखे जाए बरामदे की ओर तो जितनी भी टाइल्स है वो टुकड़े टुकड़े में बिखर गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई भयानक आपत्ति, कोई भयानक आपदा इस बिल्डिंग को ले गई है, नील कर गई है, तभी यह बिल्डिंग ऐसे इस अवस्था में पड़ा हुआ है। हमारे बीच ग्रामीण मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद गुलजार। ये कारण जो है, पहले जो है प्रखंड जो चल रहा था, तो प्रखंड जो है कृषि जो है जो केंद्र ये बना हुआ है उसी में चल बना हुआ भवन है। अभी तक उद्घाटन होवे नहीं किया है। इसमें ताला जंग सब चीज़ लग गया। लोग जो है टाका लूट करके जो है सब चीज़ खा गया। सब शीशा करकट को जो है ना, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं लोगों का भी आरोप है कि जो इस बिल्डिंग को बना रहे थे वह पैसा खाकर भाग गए, तभी तो इस बिल्डिंग का हाल ये है। मैं अभिषेक आचार्य कोसी दर्पण के साथ मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि यह जो बिल्डिंग है इसे कहीं ना कहीं तो उपयोग में लाइए सर, कहीं ना कहीं तो इस बिल्डिंग को उपयोग में लाइए कि यह जो इतने 60 लाख 70 लाख की जो बिल्डिंग बनी गई है, यह किसके पैसे से? जनता के पैसे से बनी यह बिल्डिंग, जनता के पैसे से बनी यह बिल्डिंग। 60 लाख 65 लाख रुपए लगे हैं इस बिल्डिंग में, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ। अभी तक कोई विभाग का अधिकारी इसमें नहीं बैठा है। अभी तक किसानों को इस बिल्डिंग से कोई लाभ नहीं मिला या आम जनों को कोई इस बिल्डिंग से लाभ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ देखने को क्या मिला है? तो टूटी टाइल्स, टूटी खिड़की के शीशे, या फिर यह टेढ़ा होता हुआ भवन। ये टेढ़ा होता हुआ भवन, अब ऐसा लग रहा है कि एक बार और कोई प्राकृतिक आपदा है और इसमें भवन गिर जाए। क्या कारण है कि यह बिल्डिंग अभी तक नहीं है? सरकार से मैं चाहूंगा, पदाधिकारियों से चाहूंगा कि इस मुद्दे पर अपना ध्यान आकृष्ट करें और इस बिल्डिंग में सुचारू रूप से कृषि कार्यालय को जल्द से जल्द चलवाने का प्रयास करें, ताकि किसानों को यहां पर लाभ प्राप्त हो सके। जो सरकार की नीति है कि कृषि ई किसान भवन में किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए। हमारे बीच उपस्थित हैं पुरैनी प्रखंड के पूर्व प्रमुख जवाहर मेहता जी। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर इस ई किसान भवन की जर्जरता का कारण क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कारण क्या है इसकी? धन्यवाद देते हैं ऐसे ऐसे मुद्दे को उठाने के लिए कोसी दर्पण और कोसी दर्पण के खास करके जानदार और शानदार पत्रकार मीडिया कर्मी हमारे अभिषेक जी, उनका विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको कि प्रखंड के सारे ऐसे ऐसे कुकर्मों को वो उजागर करते हैं। इसकी जर्जरता का मुख्य कारण है पदाधिकारी का उदासीनता। यहाँ जो भी जेई आए, इस काम में हम लोग चूँकि लोकल पढ़ते हैं, बगल में घर है, देख रेख हम लोगों का भी होते रहता था। इसमें काम अच्छे ढंग से किया गया, हर चीज़ हुआ, रंगाई पुताई शीशा वगैरह हर चीज़ लग गया। हर कमरे में पंखे की व्यवस्था भी हो गई, बिजली वगैरह वायरिंग, इसमें जल का जो टंकी वगैरह है सब कुछ लग गया, मोटर वगैरह सब कुछ लग गया। इसमें बार बार जो है, जो भी इसके जेई अभिकर्ता थे वो इतना बड़ा घोटालेबाज सब थे। पहले के जेई थे वो भी जो लोग काम करते थे उसको पैसा देने माना कानी करते थे। इसके बाद उनका जब स्थानांतरण हो गया तो नवीन जी वो
इनका अभी करता हुए हम लोगों को लगा क्या कि इलाके के हैं और ये काम अब और अच्छा से हो जाएगा, लेकिन अंत में आकर के सारे अच्छे काम को वो भी बिगाड़ के चले गए। थोड़ा थोड़ा सिर्फ शौचालय का टैंकी भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, सीट भी बैठा हुआ है। मैंने 10-20 हज़ार के चलते और पैसा का वो हजम कर गए, इसीलिए उतना काम वो फाइनल नहीं कर पाए। और 2016 पंचायत चुनाव के बाद कम से कम हमको लगता है कि 10-15 मीटिंग, सामान्य बैठक, विशेष बैठक पंचायत समिति का यही हम लोग किए थे, जिसमें माननीय मंत्री जी उस समय थे, हमारे विधायक जी वो भी आया करते थे इस बैठक में, सभी लोग, एसडीओ साहब भी आया करते थे। बहुत शानदार बना हुआ था। सिर्फ पदाधिकारी जेई के उदासीनता के चलते आज तक यह बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हो पाया। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि बड़े पदाधिकारी का नज़र लगे इस पर और पुनः इसका जीर्णोद्धार हो करके यह हमारे किसान भाइयों के लिए, किसान कर्मचारियों के लिए, किसान से जुड़े पदाधिकारियों को समर्पित हो सके। देखिए, हमारे यहाँ मिथिला में और इस क्षेत्र में एक कहावत बहुत ज़्यादा वायरल होती है। वह कहावत है कि हथिया निकल गया और पुछड़ी रसक गए। यानी 50 लाख का यह बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, लेकिन 20,000 के लिए यह बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हो पाया। ऐसा हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बताया है। और इस प्रकार की कई ऐसे भवन हैं जिनकी उदासीनता सिर्फ और सिर्फ विभागीय है और उसी कारण से वह हैंड ओवर नहीं हो पाता, ताकि आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। मैं अभिषेक आचार्य, कोसी दर्पण के साथ आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।